फाइनली दोस्तों मेरे पास आ चुके हैं ये एडिडास के स्विच मूव व्यू शूज़ एंड ये शूज़ सेल में काफ़ी कम प्राइस में जो है वो मिल रहे थे, तो मैंने भी इन्हें जो है वो बाय कर लिया। अब ओवरऑल ये जो शूज़ है वो कैसे है कि आपको इन्हें जो है वो बाय करना चाहिए या फिर नहीं, क्या रनिंग के लिए जो शूज़ है वो अच्छे रहेंगे या फिर वॉकिंग पर्सपेक्टिव के लिए ही ये जो शूज़ है वो बढ़िया रहेंगे, तो ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में जो है वो बताऊंगा। साथ ही में आपको कितने प्राइस पे इन शूज़ को जो है वो बाय करना चाहिए तो ये भी हम देखेंगे, तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। चलिए जल्दी से हम करते हैं इन्हें अनबॉक्स। तो ये शूज़ आए हैं इस बॉक्स के अंदर। फ्रंट में हमें एडिडास की जो ब्रांडिंग है वो देखने को मिल जाती है। इन शूज़ की सारी जो डिटेल्स है वो आपको बॉक्स के साइड पे जो है वो मिल जाएगी। यहाँ पे आर्टिकल नेम, एमआरपी है 5999 एंड मैन्युफैक्चरिंग डेट है 2023। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि ये इतने डिस्काउंटेड प्राइस पे जो है वो मिल रहा है। साइज़ है UK 11। तो चलिए करते हैं हम इसे अनबॉक्स। तो ये रहे हमारे शूज़ एंड बॉक्स में शूज़ के अलावा तो और कुछ एक्स्ट्रा पेयर ऑफ लेसेस या फिर बैग ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बस ये शूज़ ही है। तो चलिए बात करते हैं हम इनके बारे में डिटेल में। तो फर्स्ट इंप्रेशन में ये शूज़ दिखने में तो बहुत बढ़िया लगते हैं, स्पेशली ये जो कर्वी सा पैटर्न है इसके मिडसोल के ऊपर, ये और अट्रैक्टिव सा जो लुक है वो देता है इन शूज़ को। साथ ही में यहाँ पे आपको ट्रेडिशनल जो 3 स्ट्राइप वाला पैटर्न है वो मिल जाएगा। ये सिंथेटिक मटेरियल से जो है वो बनाया हुआ है। साथ ही में यहाँ पे आपको कुछ सिंथेटिक पैचेस भी मिल जाते हैं जिसके ऊपर जो स्टिचिंग है वो बहुत ही अच्छी की हुई है, कोई भी आपको अनइवननेस जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। तो मटेरियल की क्वालिटी भी अच्छी है एंड यूज़ भी बढ़िया तरीके से यहाँ पे जो है वो किया हुआ है। बाकी अपर की बात की जाए तो यहाँ पे आपको इंजीनियर्ड मैश जो है वो मिल जाएगी एंड ये लेयर्ड मैश है, ऐसा सिंगल लेयर की मैश नहीं है, मल्टीपल लेयर्स का यहाँ पे यूज़ जो है वो किया हुआ है एंड ऐसा फील हो रहा है कि काफ़ी ड्यूरेबल ये जो मैश है वो रहेगी। जल्दी से आपके जो शूज़ है वो आगे से फटेंगे नहीं, इतना तो मैं आपको क्लियर कट जो है वो बोल सकता हूँ। अब ये मैश अभी थिक है तो इसके वजह से क्या ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगा तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसके अंदर ये पेपर है वो हम निकाल देते हैं एंड लाइट हम डाल के देखते हैं कि कितनी लाइट इसमें से जो है वो बाहर आती है। तो आप देख सकते हो बहुत ही मिनिमल सी जो लाइट है वो यहाँ पे जो है वो बाहर आ रही है। तो इससे मैं देखो यार, अगर आप थोड़ी बहुत रनिंग करते हो शॉर्ट डिस्टेंस पे या फिर वॉकिंग वगैरह करोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट अगर आप एकदम लॉन्ग रनिंग वगैरह करते हो तो ब्रीदिंग में आपको इन शूज़ में जो है वो थोड़ा प्रॉब्लम जो है वो फेस जो है वो करना पड़ सकता है, बिकॉज थोड़ी लेयर्ड मैश है तो ड्यूरेबिलिटी इसकी इंक्रीज हुई है, बट ब्रीदिंग में आपको थोड़े जो इश्यूज़ है वो फेस करना पड़ सकता है इन शूज़ में। वही वेट की अगर बात की जाए तो वेट वाइज शूज़ जो है वो बढ़िया लग रहा है, ज़्यादा वेट फील नहीं हो रहा है। UK 11 साइज़ है, देखते हैं कितना वेट आता है। तो इसका वेट जो है वो आ रहा है 305 ग्राम्स, जो कि बढ़िया वेट है। पेगासस का भी इसके आसपास ही आता है, डर्मा स्पीड का भी हमने देखा था इससे ज़्यादा ही है। एंड ये तो UK 11 है, UK 10, UK 9, UK 8 बुलाओगे तो आराम से 200 मतलब 300 ग्राम के नीचे 280 270 ग्राम के आसपास जो वेट है वो आपको मिलेगा, जो कि मैक्सिमम लोग उन साइज़ के जो शूज़ है वो बुलाते हैं। तो वेट वाइज भी ओवरऑल ये जो शूज़ है वो बढ़िया है। वही इन शूज़ के कुशनिंग एंड इनर सोल की बात की जाए तो यहाँ पे आपको बैक साइड पे अच्छी खासी जो कुशनिंग है वो मिल जाती है एंड प्रेस करने पे इजीली ये जो है वो प्रेस हो जाता है। साथ ही में इनर लाइनिंग की भी जो क्वालिटी है वो ओवरऑल जो है वो अच्छी है। टंग पे आपको ठीक ठाक सी जो कुशनिंग है वो मिल जाती है। यहाँ पे आप आर्टिकल कोड वगैरह जो है वो चेक कर सकते हो। इसके अलावा इनर सोल की अगर बात की जाए तो इनर सोल जो है वो चिपकाया हुआ है, बट थोड़ा फोर्स लगाने के बाद निकल जाता है। यहाँ पे आपको नॉर्मल सा फोम बेस्ड इनर सोल जो है वो मिल जाता है। थिकनेस भी एवरेज है, प्रेस करने पे इजीली ये जो है वो प्रेस हो जाता है। पहनने के बाद ओवरऑल जो शूज़ है वो आपको कंफर्ट वाला जो फील है वो देंगे, ऐसा डिस्कम्फर्ट वगैरह जो है वो नहीं रहेगा। बाकी जो साइज़ है वो भी ट्रू टू साइज़ है, जो भी आपका साइज़ है वो आप जो है वो बुला सकते हो। वाइड फुट के लिए मैं इतना ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा, अगर आपके बहुत ही वाइड फुट है तो ये मे बी आपको जो है वो थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील जो है वो दे सकते हैं। बाकी नॉर्मल अगर आपके पैर का साइज़ है तो ऐसा कोई प्रॉब्लम जो है वो इन शूज़ में आपको जो है वो नहीं आएगा। वही इन शूज़ के मिडसोल एंड आउटर सोल की बात की जाए तो यहाँ पे मिडसोल में नॉर्मल फोम का ही जो यूज़ है वो किया हुआ है एंड ये डिसेंट सा जो कंफर्ट है वो आपको देगा। पहनने के बाद आपको एक अच्छा फील आएगा वॉकिंग करने में, या फिर अगर आप जिम में यूज़ करते हो इन शूज़ का तो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। वही रनिंग करने में भी ये जो शूज़ है वो अच्छा ऑप्शन आपके लिए जो है वो रह सकता है। बट अगर आप एक एनर्जी रिटर्न वाला शू ढूंढ रहे हो या फिर एक बहुत ही रिस्पॉन्सिव शू ढूंढ रहे हो तो मैं आपको ये जो है वो इतना ज़्यादा रेकमेंड नहीं करूँगा। बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव फील जो है वो इसका मिडसोल जो है वो नहीं देता है, बट नॉर्मल यूजर्स के लिए जो है वो बहुत अच्छा है। कैजुअल वॉकिंग हो गया या फिर थोड़ी बहुत रनिंग हो गई, उसके लिए बढ़िया ऑप्शन ये जो शूज़ है वो आपके लिए जो है वो रह सकते हैं। बाकी मिडसोल पे प्रेशर आने पे ये इजीली जो है वो प्रेस भी जो है वो हो जाता है। ग्रिप की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको फुल लेड जो ग्रिप है वो मिल जाती है। अब जब मैं इनमें भाग रहा था तो मुझे ट्रेडमिल में तो ऐसा बहुत अच्छी जो ग्रिप है वो नहीं मिल रही थी, बिकॉज वो थोड़ा प्लेन सरफेस था। बट वही जब मैं रोड पे रनिंग कर रहा था या फिर ग्राउंड पे थोड़ी बहुत मैंने इसमें वॉकिंग करके देखी तो तब ग्रिप जो है वो अच्छी मिल रही थी इन शूज़ में।
तो एकदम ही प्लेन सरफेस रहा तो ग्रिप के जो इश्यूज़ है वो आएंगे, बट नॉर्मल सरफेस पे अगर आप वॉकिंग करते हो, रनिंग करते हो या फिर कुछ भी करोगे तो एज सच ग्रिप में बहुत अच्छी जो है वो मिल जाएगी। एज सच कोई भी जो प्रॉब्लम है वो आपको फील जो है वो नहीं होगा ग्रिप वगैरह में। तो ओवरऑल शूज़ पहनने के बाद भी जो है वो अच्छे लगते हैं एंड कंफर्ट भी जो है वो अच्छा मिल जाएगा आपको इन शूज़ में। तो ये थे हमारे एडिडास के स्विच मूव यू रनिंग शूज़। अब मुझे ओवरऑल ये शूज़ कैसे लगे एंड क्या आपको इन्हें परचेस करना चाहिए या फिर नहीं, चलिए मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। तो देखो यार, ओवरऑल मुझे ये जो शूज़ है वो अच्छे लगे। सबसे पहले तो अच्छे इसलिए भी लगे बिकॉज ये मुझे कम प्राइस में मिले। जैसे इनका प्राइस जो है वो एमआरपी काफ़ी ज़्यादा है, बट सेल में मैंने इन शूज़ को जो है वो 2300 रुपीज़ में जो है वो बाय किया था, जो कि मुझे एक बहुत ही अच्छी डील लगी। साथ ही में पहनने के बाद ओवरऑल ये जो शूज़ है वो आपको कंफर्ट वाला जो फील है वो देंगे। अगर आपको डेली वॉकिंग के लिए एक अच्छा सा शू चाहिए या फिर अगर आप थोड़ी बहुत रनिंग वगैरह करना चाहते हो तो ये शू आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन जो है वो रह सकता है। बाकी ओवरऑल इनका जो वेट है वो भी कम है, जितना कम साइज बुलाओगे और भी कम आपको जो वेट है वो इन शूज़ में मिलेगा। बाकी मैच की जो ड्यूरेबिलिटी है वो भी अच्छी है, तो लॉन्ग टाइम ये शूज़ आपको जो है वो साथ देंगे। ग्रिप में बस प्लेन सरफेस पे आपको ग्रिप जो है वो अच्छी नहीं मिलेगी। बाकी तो वॉकिंग वगैरह आप रोड या फिर नॉर्मल सरफेस पे ही करोगे तो वहाँ पे ग्रिप का ऐसे कोई भी जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा। तो मैं तो ज़रूर आपको ये जो शूज़ है वो रिकमेंड करूँगा। स्पेशली 2200 से 2500 के अंदर अगर ये शूज़ मिल रहे हैं तो एक बढ़िया ऑप्शन आपके लिए जो है वो रह सकता है, जिसमें आप मेजरली मैक्सिमम जो एक्टिविटीज़ है वो कर सकते हो। अगर आप एकदम ही प्रोफेशनल रनिंग करते हो या फिर 1600 मीटर में एक अच्छा टाइम निकालना चाहते हो तो मैं इतना रिकमेंड नहीं करूँगा, बट नॉर्मली अगर आप रनिंग वगैरह करते हो तो ये जो शूज़ है वो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन जो है वो आपके लिए रहेगा। साथ ही में ये यूनिसेक्स है, लड़के भी पहन सकते हैं, लड़कियां भी इन शूज़ को जो है वो पहन सकते हैं। बहुत ही अच्छे कलर ऑप्शंस भी इनमें जो है वो आते हैं, तो ज़रूर आप इन शूज़ के लिए जो है वो जा सकते हो। अगर 2500 के अंदर मिलते हैं तो एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन ये शूज़ आपके लिए जो है वो रह सकता है। तो ये था मेरा ओवरऑल रिव्यू इन शूज़ का। आपको ये शूज़ कैसे लगे ज़रूर आप कमेंट्स में बता सकते हो, एंड आने वाले वीडियोज़ में कौन से शूज़ का रिव्यू आपको देखना है तो वो भी बताना। जल्दी हम उसके ऊपर भी आपको जो वीडियोज़ है वो ला के देंगे एंड आपको बताएंगे कि कैसे वो शूज़ है। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में।